वेलकम दोस्तों, सीए इंटर की क्लास में आप लोग का वेलकम है। और हम कर रहे थे बोनस शेयर्स एंड राइट इशू। बोनस शेयर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके अंदर हमने इलस्ट्रेशंस के और आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। बात करेंगे राइट इशू की। सर ये राइट इशू क्या होता है? सिंपली राइट का मतलब होता है, आसान भाषा में हिंदी में बोले तो हक, हक वाला इशू। सर ये होता क्या है, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो है ये कंपनी है। कौन है? कंपनी। जी हाँ जी, कंपनी है। और यहाँ पे ये शेयर्स होल्डर हैं। यस सर, ये कौन है? शेयर होल्डर हैं। कंपनी ने इन सभी शेयर होल्डर से फंड रेज कर रखा है, यानी कि ये जो जितने भी शेयर होल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ की तरफ, ये सारे के सारे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। एग्जिस्टिंग क्या है? शेयर होल्डर है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो रही है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। और मान लो कंपनी ने इन सभी शेयर होल्डर से टोटल 1 लाख शेयर्स के पैसे ले रखे हैं। और टोटल 1 लाख शेयर्स क्या हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं। और प्राइस जो है 10 रुपये फेस वैल्यू है, मैं मान के चल रहा हूँ। फेस वैल्यू 10 रुपये है। सर हमें क्लियर हो रहा है, फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है। ठीक है दोस्तों, बराबर ना? यस सर, बिल्कुल बराबर। आप आगे बढ़ें। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टोटल 1 लाख शेयर्स होल्ड करते हैं और फेस वैल्यू 10 रुपये है। अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है इस कंपनी के शेयर्स का, वो चल रहा है 150 रुपये। सर ये 150 रुपये क्या है दोस्तों? ये 150 रुपीज़ मार्केट का प्राइस है। फेस वैल्यू एक अलग चीज़ होती है और जो मार्केट की प्राइस होती है वो एक अलग चीज़ होती है। तो इस टाइम पे जो मार्केट में जो शेयर्स सेल हो रहे हैं, जो परचेज किया जा रहा है, वो 150 रुपये में किया जा रहा है, सेल परचेज। क्लियर है कि नहीं? और फेस वैल्यू 10 है। और ये सारे के सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। अब ये कंपनी क्या है दोस्तों? ये कंपनी ये चाहती है कि अब हम न्यू क्या करें, और शेयर इशू करें। कंपनी चाहती है कि हम नया शेयर और इशू करके हम फंड रेज करें। अब कंपनी ने ये सोचा कि हम 10,000 और शेयर्स हम इशू करेंगे। ओके ना? और कंपनी कह रही है कि हम ये शेयर्स इशू करेंगे, मान लीजिए क्या ले लेते हैं, 110 रुपीज़ में करेंगे। ओके, तो ये 110 रुपीज़ में कैसे है? 10 रुपये का फेस वैल्यू है और कंपनी 100 रुपये क्या ले रही है? प्रीमियम ले रही है, एसपी। कंपनी नया शेयर्स 10,000 इशू करना चाहती है। तो होता कुछ ऐसा है कि जब भी कंपनी नया शेयर इशू करेगी, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, ये जो पुराने शेयर होल्डर हैं, ये पुराने वाले इन सभी पुराने वाले शेयर होल्डर को ऑफर देगी कि भाई देखो, हम नया शेयर इशू करना चाहते हैं 10,000 शेयर्स। अगर आप लोग वो शेयर्स लेना चाहते हैं तो हम आपको पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, कि भाई साहब 10,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने लेना है तो ले लो, अदरवाइज हम किसी और पर्सन को हम ये शेयर्स इशू कर देंगे। यानी कि वो नए शेयर्स जो होंगे वो किसी दूसरे नए शेयर होल्डर को इशू कर दिए जाएंगे। तो पहली प्रायोरिटी पुराने शेयर होल्डर को दी जाती है। तो ये शेयर्स के सारे शेयर एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं, ये देखो ये सारे हैं ना, ये जो 5 के 5 दिख रहे हैं, ये सारे के सारे शेयर्स 10,000 ये पांचों के पांचों मिलकर परचेज कर सकते हैं, कंपनी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला हक इनके पास गया है। दरअसल हम इस चीज़ को कहते हैं राइट इशू। सर हमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि राइट इशू का मतलब क्या होता है। ओके कि नहीं? ठीक है सर, बिल्कुल ओके। अब यहाँ पर राइट इशू कंपनी जब करती है तो कंपनी के पास ना 3 कंडीशंस होते हैं। कंपनी उन 3 कंडीशन को पूरा करेगी तो ही राइट इशू कर सकती है। सर कौन कौन से? ये कंपनी एक्ट के कंडीशन है, सेक्शन 62 के। सबसे पहला कंडीशन, जब भी कंपनी राइट इशू करेगी तो कंपनी नोटिस देगी कि हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, और टाइम पीरियड कम से कम 15 दिन का और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का होना चाहिए। सेकेंड क्या है कंडीशन, जो शेयर होल्डर होते हैं हैव द राइट टू रिनाउंस। अभी हम इस सेकेंड वाले कंडीशन को छोड़ देते हैं, मैं इस पर स्टार बना देता हूँ, बाद में समझेंगे।
और थर्ड वाला जो कंडीशन है वो है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं या तो शेयर्स वो परचेज कर सकते हैं या तो रिनाउंस कर सकते हैं। अभी फिलहाल रिनाउंस को हम इग्नोर कर रहे हैं, इस परचेज पे आइए। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये शेयर्स परचेज नहीं करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के होंगे वो नए शेयर्स नए शेयर होल्डर को इशू कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो नए शेयर जो 10,000 थे, आपको याद आ रहा है, अगर ये पुराने शेयर होल्डर नहीं शेयर्स लेना चाहेंगे तो कंपनी बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर होते हैं वो ये पूरे के पूरे शेयर नए लोगों को दे देगी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अभी हमें इसमें कुछ चीज़ें समझनी है। ठीक है, क्या समझनी है? गौर से देखिएगा। अब ये जो नया शेयर्स है दोस्तों, ये कंपनी बाजार में कितने का इशू कर रही है? 110 रुपये में। देखो ध्यान से देखो, 110 रुपये में इशू कर रही है। इशू प्राइस जो है दोस्तों 110 रुपीज़ का है। मैं इस चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ कि जो राइट इशू है, राइट इशू का प्राइस क्या है? सर आपने बताया 110 है। और जो पहले से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पहले से शेयर्स पड़े हुए हैं उनका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है? 150 रुपये। देखो ज़रा इधर, जो पुराने शेयर्स कंपनी ने इशू कर रखे हैं, जो टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, इनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन बाज़ार में इनकी जो कीमत चल रही है वो 150 चल रही है। यानी नए शेयर्स भी बाज़ार में 150 रुपये में ही बिकेंगे। समझना मेरी बात, नए शेयर्स कितने में बिकेंगे? 150 रुपये में बिकेंगे। लेकिन ज़रा रुको, कंपनी नए शेयर्स 150 रुपये में ना बेचकर वो से शेयर्स कितने में बेच रही है? 110 में बेच रही है। और ये 110 रुपये के जो शेयर्स होंगे वो किसको मिलेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेंगे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। सर क्या कह रहे हो? मैं दोस्तों ये कह रहा हूँ कि पुराने शेयर होल्डर का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। सर ये कैसा फ़ायदा हो रहा है? यार एक बात बताओ, बाज़ार में रेट शेयर्स की कीमत चल रही है 150 और कंपनी जो है पुराने शेयर होल्डर को बोल रहे कि देखो भैया, बाज़ार में हम चाहें तो 150 रुपये का शेयर बेच सकते हैं, लेकिन हम आपको 110 का बेच रहे हैं। अगर ये पुराने शेयर होल्डर ये सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो इनको 40 रुपये पर शेयर का फ़ायदा होगा। यस सर, हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अभी तक आपने इसमें कौन कौन सी बातें समझी हैं? पहले मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, स्पेस हमारे पास उतना नहीं रह जाएगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने इसमें समझा कि राइट इशू क्या होता है। मैं यहाँ टिक लगा देता हूँ कि आपको राइट इशू का मतलब समझ में आ गया है। ओके, सेकेंड आपने समझा कि राइट इशू का प्राइस, राइट इशू का प्राइस, तो जो राइट इशू का प्राइस होता है वो जनरली हमेशा कम होता है किसके मुकाबले? जो अभी इस समय बाजार में शेयर का प्राइस चल रहा है। तो राइट इशू का प्राइस क्या था? 110 रुपये था, मैं आपको याद दिला देता हूँ। और थर्ड नंबर पे आपने समझा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो अभी इस टाइम पे जो शेयर्स की जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है दोस्तों? 150 रुपये। अगर कंपनी नया शेयर्स कोई भी इशू नहीं कर रही है, नया शेयर इशू करने से पहले जो मार्केट प्राइस है वो 150 रुपये है। समझ में आ रही है मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब मार्केट प्राइस आफ्टर राइट शेयर इशू, जब कंपनी नए शेयर्स इशू कर दी है, जैसे कितने शेयर इशू कर दिए कंपनी ने? 10,000। तो मान लीजिए मार्केट का जो प्राइस हो जाता है शेयर्स का 145 हो जाता है। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सबसे पहले आप लोगों ने वैल्यू ऑफ राइट का, ओहो वैल्यू ऑफ राइट तो अभी मैंने समझाया नहीं ना, आपने राइट शेयर्स का मतलब समझा है। अभी फिलहाल आप यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ राइट मैंने लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या होता है? प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर। सर अभी तक हमें आपने वैल्यू ऑफ राइट का मतलब नहीं समझाया है। मैं मानता हूँ दोस्तों मैंने भी आपको इसका मतलब नहीं समझाया है, प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, सर ये कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स क्या होता है? आपको याद है कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स क्या थे? एग्जिस्टिंग थे।
अभी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू ऑलरेडी कर रखे हैं, इतने शेयर इशू कर रखे हैं, तो इस समय कंपनी का बाजार में जो मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का वो 150 चल रहा है, बराबर ना? ये सर बिल्कुल बराबर। और कंपनी ने नए शेयर और इशू कर दिए, कितने? 10,000 शेयर्स इशू कर दिए, यानी कंपनी के पास जो टोटल शेयर्स हो जाएंगे नए शेयर इशू करने के बाद 1,10,000। अब मान लो बाजार में जो मार्केट का जो प्राइस है शेयर में जो मार्केट प्राइस जो है वो 145 हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 लाख शेयर जब था कंपनी के तो मार्केट में प्राइस 150 चल रहा था। कंपनी ने 10,000 शेयर और इशू किए तो कंपनी के पास टोटल शेयर हो जाएंगे 1,10,000। तो मार्केट में जो प्राइस है वो चल रहा है कितना? 145 हो गया। तो ये जो नया प्राइस जो निकल के आया है दरअसल हम इसको बोलते हैं एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपको दो चीज़ें का मतलब समझा दिया। अब जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है वैल्यू ऑफ राइट। लेकिन ज़रा रुकिएगा, अभी मैंने वैल्यू ऑफ राइट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो प्लीज़ अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ ध्यान देंगे, इधर 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 सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। एक बात बताओ, बाजार में शेयर का प्राइस चल रहा है 150 यस सर बिल्कुल, बाजार में शेयर का प्राइस क्या चल रहा है? 150 चल रहा है। क्लियर है कि नहीं? सर बिल्कुल क्लियर है। बाजार में शेयर का प्राइस क्या चल रहा है? सर 150 चल रहा है। अब हकीकत में कंपनी चाहे तो अपने शेयर को बाजार में 150 में बेच सकती है, लेकिन कंपनी ने 150 में ना बेचकर यही शेयर्स बहुत ही सस्ते दाम में जो कि 110 में पुराने शेयर होल्डर को दे रही है, पुराने शेयर होल्डर को दे रही है। सर ये तो मज़े हो गए पुराने शेयर होल्डर के। कैसे? अगर मान लो कंपनी बाजार में किसी और शेयर होल्डर को बेचे तो उसको 150 में बेच सकती है, बराबर ना? लेकिन पुराने शेयर होल्डर को कितने में मिल रहा है? ये 110 में मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पुराने शेयर होल्डर का यहाँ 40 रुपये का फ़ायदा है? सर आपने ये पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे 40 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पुराने शेयर होल्डर में एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मोहन। क्या नाम है? मोहन। अब मान लो मोहन ये शेयर्स लेना चाहता है। सर हाँ बिल्कुल, मोहन अगर ये शेयर्स लेना चाहता है तो उसको कितने में मिलेगा? भाई देखो, मोहन अगर ये शेयर्स लेना चाहता है तो मोहन को ये शेयर्स कम से कम कितने में मिलेगा? मैं आपको बता देता हूँ, 110 में मिलेगा। अब मोहन का मन ये है कि मैं नए शेयर्स नहीं लेना चाहता, तो अब मोहन क्या करेगा? मोहन का एक फ्रेंड है, सुनना, मोहन का एक फ्रेंड है जिसका नाम सोहन है। मोहन बोलता है सोहन से, देख हमारी कंपनी के प्राइस चल रहे हैं शेयर्स के 150 अगर तू हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने जाएगा तो 150 में तेरे को मिलेगा। कोई भी शेयर्स खरीदेगा तो तेरे को 150 में मिलेंगे। लेकिन मैं यही शेयर्स, सोहन सुन ले, मैं तेरे को अपनी कंपनी के 110 में दिला सकता हूँ। कितने में दिला सकता हूँ? 110 में। मोहन अपने शेयर्स जो इसको राइट मिला था लेने का, क्योंकि ये पुराना शेयर होल्डर है दोस्तों, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने नए शेयर्स खरीदना पसंद नहीं किया, इसको नहीं चाहिए। अब इसके बारे में उसने किसको बताया? सोहन को। सोहन कह रहा वाह भाई बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो 110 का मिलेगा भाई, दिलवा दे दिलवा दे। तो मोहन कह रहा है चल ठीक है, मैं तो तेरे को 110 में शेयर दिलवा दूंगा, लेकिन बदले में तू जितना शेयर लेगा मेरे को 20 रुपये तू पे करेगा। यानी मान लो सोहन ने एक शेयर ले लिया 110 में, तो सोहन 110 रुपये कंपनी को पे करेगा। सर समझ में आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। सोहन कंपनी को 110 पे करेगा और यही जो सोहन है वो 20 रुपये मोहन को पे करेगा। किस बात के? क्योंकि उसी की वजह से इसको शेयर सस्ते मिले हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सोहन के जेब से 130 रुपये जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन सोहन फिर भी फायदे में है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है? ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है रिनाउंस। सर ये रिनाउंस क्या होता है? रिनाउंस का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर शेयर नहीं लेना चाहते हैं
राइट इशू वाले शेयर नहीं लेना चाहते हैं तो वही शेयर्स जो उनको हक था लेने का, राइट अधिकार था उनको कम कीमत में लेने का, वो अपनी बिहाफ पे किसी और को बेच सकते हैं, दे सकते हैं। समझ में मेरी बात आ गई? तो यहाँ पे अगर ये मोहन रिनाउंस करेगा अपने शेयर, किसी और को दे देगा, अपना हक किसी और को दे देगा, तो उससे 20 रुपये ये कमा लेगा, बराबर कि नहीं? तो इसको कहा जाता है रिनाउंस का सिचुएशन। अब ज़रा इधर देखिए, राइट इशू के 3 कंडीशन होते हैं। सबसे पहला नोटिस दिया जाता है, और दूसरा क्या है, शेयर होल्डर हैव द राइट टू रिनाउंस। अगर पुराने शेयर होल्डर अगर शेयर्स नहीं लेना चाहते हैं नए वाले, तो वो अपना शेयर किसी और को, अपना हक किसी और को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। तीसरा, अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मान लो उसने ना शेयर खरीदा है ना उसने रिनाउंस किया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? फिर से सुन लो, मोहन जो है उसने शेयर खुद नहीं खरीदा, ना उसने सोहन को अपना राइट बेचा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे देखो भैया सुन लो, तुम लोग ना शेयर ले रहे हो ना अपना राइट किसी को दे रहे हो, तो यही शेयर्स हम बाजार में किसी और को बेच दे रहे हैं। तो ये कंडीशंस होते हैं किसके? राइट इशू के। मैं चाहूँगा कि ये तीनों के तीनों कंडीशन दोस्तों आप लोग एक बार ज़रा अपने मॉड्यूल में देख लेंगे, लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं कंडीशन हमें दिख जाएंगे। शायद यही कंडीशन है, ये रे दोस्तों, ये कंडीशन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। एक बार आप इसको रीड कर लेंगे, मैं अभी इसको रीड नहीं करवाऊँगा, आपके पास बुक है आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब उसके बाद आती है एक्सेप्शन की बात। सर ये एक्सेप्शन क्या होता है? सर ये एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ ऐसी स्थिति, सिचुएशन जहां पे दोस्तों कंपनी कंपनी नए शेयर्स, देखो ज़रा, कंपनी नए शेयर इशू कर देगी नए लोगों को, यानी कि न्यू शेयर होल्डर को इशू करेगी विदाउट ऑफरिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कंपनी पुराने शेयर होल्डर को नया शेयर्स देने के लिए कोई ऑफर नहीं करेगी, वो नए शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को बेच देगी। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जब कंपनी नए शेयर्स डायरेक्टली नए लोगों को दे देती है, पुराने शेयर होल्डर को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सर कौन सा सिचुएशन? पहला है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या होता है मैं आपको सही बताऊं तो ये आप लोग एडवांस अकाउंट्स में पढ़ेंगे, शॉर्टकट में सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक कोई कंपनी XYZ, उस कंपनी के पास ना कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। अब वो एम्प्लॉय बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती हैं और कंपनी के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं। तो क्या वो कंपनी चाहेगी कि ऐसे एम्प्लॉय कभी भी हमारे यहाँ से काम छोड़ के चले जाएं? वो कभी भी नहीं चाहेगी। तो कंपनी क्या करती है, उन एम्प्लॉय को शेयर जो होता है वो सस्ते में दे देती है। अब सुन लो एम्प्लॉय, इधर इधर आओ, हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो, हम तुम्हें बहुत सस्ते में दे देंगे, ठीक है कि नहीं? उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। दूसरा है कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ा नहीं है क्या आप लोगों ने? हमने किसी का बिजनेस खरीदा, उसको हमने शेयर्स दे दिए। अगला है कंपनी के अगर कोई क्रेडिटर है और क्रेडिटर कन्वर्ट करवाना चाहता है अपने आप को शेयर्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है, मान लो क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, तो क्रेडिटर को बोला कि भाई देख तेरे को जो पेमेंट करनी है, हमारे पास पैसे तो नहीं है, तो हमारे कंपनी के शेयर्स ले ले। तो क्रेडिटर कहता है चलो भाई ठीक है शेयर्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है डेप्ट बाय गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई कर्जा दे रखा है कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, गवर्नमेंट का जो लोन ले रखा है, गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन है कंपनी के ऊपर, कंपनी उस लोन के अमाउंट का गवर्नमेंट को शेयर्स दे देगी, यानी कि कन्वर्जन हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में जो कंपनी के ऊपर कर्जा होगा। तो ये एक्सेप्शन है दोस्तों 4, ये भी आपके इस मॉड्यूल के अंदर गिवन है। और ये रहा सिचुएशन 1 जो आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान था, ये सिचुएशन 2 है, ये सिचुएशन 3 है, और ये चौथा कंडीशन कौन सा है, वो गवर्नमेंट वाला है कि जब गवर्नमेंट का कोई डेप्ट वगैरह होगा तो दे दिया जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक्सेप्शन समझ लिया है, उसके ऊपर हमने क्या समझा है, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, राइट इशू का मतलब समझ लिया, राइट इशू के कंडीशन समझ लिए। इसमें आपने एक चीज़ समझा था, कौन कौन सी चीज़ें समझी थी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि राइट इशू क्या होता है, ज़रा देखिएगा। आपने राइट इशू का मतलब समझ लिया।
राइट इशू का प्राइस 110 रुपया है, वो समझ लिया। मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, यानी कि नए शेयर्स इशू करने से पहले इस समय जो बाजार में प्राइस चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक बार नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, उसको हम बोलते हैं कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है शेयर का, नए शेयर इशू करने से पहले, तो जो वो कीमत होगी उसको हम बोलेंगे कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जैसे आपको याद है ना, एग्जिस्टिंग 1 लाख शेयर थे तो 150 रुपये प्राइस था। अब 10,000 शेयर्स कंपनी ने और इशू कर दिया तो टोटल शेयर्स हो जाएंगे 1,10,000, और मार्केट में जो प्राइस था उसका बदल गया तो उसको बोलेंगे एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ राइट। उम्मीद है आप लोग मेरी बात पक्का समझ चुके होंगे कि वैल्यू ऑफ राइट का मतलब क्या होता है। दरअसल ये वैल्यू ऑफ राइट कुछ और नहीं, एक्चुअल में जो रिनाउंस वाले में जब कोई पुराना शेयर होल्डर जो रिनाउंस करता है ना अपने हक को, अपने राइट को क्या करता है, रिनाउंस। आपको याद आ रहा है मोहन ने सोहन को किया था, तो उससे उसने कितना रुपये अलग से लिए थे, बोला चल भाई 20 रुपये पकड़ा दिए तू, तो उसका फ़ायदा था नहीं था। तो दरअसल वही चीज़ वैल्यू ऑफ राइट कहलाती है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। और ये वाली चीज़ आप पक्का समझ चुके हैं कि ये एक्स राइट प्राइस है और ऊपर वाला कम राइट प्राइस है। फिलहाल इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा है, एक्सेप्शन पढ़ लिया है, वैल्यू ऑफ राइट समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो वैल्यू ऑफ राइट है ना, वैल्यू ऑफ राइट है ना दोस्तों, इसमें इसका फॉर्मूला है कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स और माइनस में एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ये जो एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स है ना, ये वाली वैल्यू, ये यार ये जो चीज़ है ना आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ये चीज़ आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ये कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन ये जो मैंने बैंगनी कलर से किया ये गिवन नहीं होगा, तो इसको आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। अब ध्यान से सुन लो, कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है। इसके लिए दोस्तों मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है आपके सामने। चलिए जी, तो फॉर्मूला क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। ये एक्स राइट मार्केट प्राइस, एक्स राइट मार्केट प्राइस का मतलब याद आ रहा है, इसका मतलब ये था कि जब नए शेयर इशू हो जाएंगे तो मार्केट का जो प्राइस होगा शेयर्स का वो बदल जाएगा। तो उसका फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, कम राइट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर प्लस में राइट शेयर्स, और ये डिवाइड हो जाएगा दोस्तों आपका, डिवाइड किससे हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस में राइट शेयर्स। घबराइएगा मत बिल्कुल, मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, टेंशन नहीं लेना। जब मैं इसका भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके फॉर्मूला पूरे दिमाग में ही सेट हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इस एग्जाम्पल पे आ जाओ। हमें इस एग्जाम्पल को पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी हमारी काम की चीज़ है अभी हम सिर्फ उतना इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। ओके, ध्यान दीजिएगा। एज्यूम करो एक कंपनी है जो कि राइट अपना इशू कर रही है 10,000। देखो कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, राइट इशू कंपनी कर रही है 10,000 शेयर्स, नए शेयर इशू कर रही है। लेकिन ये ऑफर पुराने शेयर होल्डर को पहले दिया जाएगा कि भाई खरीदना है तो खरीदो वरना किसी और को दे देंगे। अब जो कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग जो शेयर्स हैं वो 1 लाख हैं, कंपनी के पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो कितने हैं, 1 लाख हैं। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पहले ना इनका रेशो बना रहा हूँ, 1 लाख रेशो 10,000। सर आपने क्या किया है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसको मैंने यहाँ रखा, और राइट शेयर है मैंने उसको यहाँ रखा। अब मैंने इन दोनों का मुझे क्या करना है, मुझे एक रेशो निकाल देना है। तो जब दोनों का मैं रेशो निकालूंगा तो ये रेशो आएगा 10:1। इस 10:1 को बहुत अच्छे से समझिएगा। इस 10:1 का मतलब होता है कि जिसके पास पहले से 10 शेयर हैं उसको नए 1 शेयर मिलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर दोबारा ध्यान से सुन लो।
जिसके पास पहले से 10 शेयर हैं उसको 1 शेयर मिलेंगे। जो पुराना शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जिसके पास पहले से 10 शेयर हैं उसको 1 मिलेगा। जिसके पास 20 होंगे उसको 2 मिलेंगे। जिसके पास 30 होंगे उसको 3 मिलेंगे। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए मान लो एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर्स हैं। ये पहले से शेयर्स है एग्जिस्टिंग। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बताओ कि उसको राइट इशू कितना मिलेगा, मतलब राइट शेयर उसको कितने मिलेंगे। बहुत आसान है। कैसे 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 कैसे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। टोटल एक्स, मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर्स हैं, बराबर ना। और जिसके पास 10 है उसको 1 मिलेंगे। जिसके पास 10 है उसको 1 मिलेंगे। 10 के बदले 1 मिलेंगे तो 1000 के बदले कितने मिलेंगे? सिंपल है यार, 100 शेयर्स मिलेंगे। पुराना अगर किसी के पास 10 है तो उसको 1 मिलेंगे, तो 1000 शेयर है तो कितने मिलेंगे? 100 शेयर मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं राइट शेयर्स। कहानी खत्म। यानी जो भी शेयर होल्डर होते हैं दोस्तों, उनका प्रोपोर्शनेट निकाला जाता है कि किसको कितने शेयर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे 10,000 कोई एक ही शेयर होल्डर सारा लेके चला जाए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है कि नहीं? तो ये प्रोपोर्शनेट इसका रेशियो होता है। उम्मीद है आपको ये बात पक्का समझ में आ गई होगी। बाकी हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन थ्योरीज वगैरह के अंदर। आप चाहें तो ये कम राइट जो मैंने कम राइट जो बताया था, एक बार इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार इसको पढ़ लें आप लोग। मार्केट प्राइस विच एग्जिस्ट बिफोर राइट इशू, मतलब राइट नए शेयर इशू करने से पहले जो बाजार में रेट चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कम राइट मार्केट प्राइस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर से याद आ रहा है, नए शेयर इशू करने से पहले जो भाई बाजार में क्या चल रहा है, भाई बाजार में 150 रुपये चल रहा है, वो कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर हो गया। उसके बाद नीचे आ जाओ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स आफ्टर फर्दर इशू। देखो पहले से मान लो 1,00,000 शेयर था, 10,000 और शेयर इशू कर दिए तो टोटल 1,10,000 हो गए, है ना। तब मार्केट के जो प्राइस होगा वो बदल जाएगा। तो जो मार्केट का प्राइस बदल जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को पक्का ये बात समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे एक्स राइट जो मार्केट प्राइस होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है कि नहीं। और क्वेश्चन आपकी बुक से ही लेते हैं हम लोग। आ जाइए ज़रा। अच्छा भाई क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 5। मैं इसको यहीं चलो उधर ही मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन कह रहा है, अ कंपनी ऑफर न्यू शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम। तो पहले मैं इस बात को यहाँ लिख रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें क्या है, कंपनी जो नए शेयर है उसको इशू कर रही है, उसका प्राइस क्या है? उसका प्राइस है 100 रुपये, लेकिन कंपनी उसमें 25% यानी कि कंपनी उसमें 25 रुपये प्रीमियम ले रही है। तो कंपनी जो नए शेयर इशू कर रही है ना, वो उसकी जो कीमत होगी वो 125 होगी। तो भैया ये जो 125 रुपये ये कम राइट और एक्स राइट नहीं है, ये नए शेयर्स का प्राइस है, नए शेयर्स का प्राइस है। देखो ध्यान से देखो, ये नए शेयर्स का प्राइस है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा। और कैसे मिलेगा? 144 बेसिस। प्लीज़ इसको समझो 144 बेसिस। इसका मतलब है जिसके पास 4 है उसको 1 मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ यार, जिसके पास 4 है उसको 1 मिलेगा। कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, वाह भाई वाह, ये तो अच्छा, ये तो हमारे काम की चीज़ है। द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 150 है। कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 150 है। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ राइट। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या होता है। ऊपर आओ भाई, ऊपर आओ, ऊपर आओ मेरे दोस्तों, ऊपर आ जाओ। वैल्यू ऑफ राइट का ये फॉर्मूला होता है। मैं अब यहाँ पे ये चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ। सुन लो सुन लो सुन लो, ढंग से सुन लो, ढंग से सुन लो, ढंग से सुन लो। वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या होता है सर? वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला होता है कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो देखो क्वेश्चन में हमें कम राइट दे रखा है। कम राइट का मतलब होता है कि अभी बाजार में फिलहाल जो शेयर है उसकी कीमत क्या चल रही है? 150 चल रही है।
माइनस में एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर। हमें क्वेश्चन में एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर कभी भी गिवन नहीं होता, हमें वो कैलकुलेट करना होता है। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आओ ना, फॉर्मूला है। अब एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान देना, इधर ध्यान देना। मैं आपको यहाँ इस जगह यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स के फॉर्मूले का समझाता हूँ यूज़ करना। तो एक्स राइट वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना इधर। कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर, सबसे पहले हम कम राइट, अच्छा किसके बदले कितने मिल रहे थे, किसके बदले कितने मिल रहे थे, आपको याद आ रहा है 4 के बदले 1 मिल रहे थे। तो ध्यान देना, इधर ध्यान देना, 4 शेयर है और उसका प्राइस क्या था 150। ये 4 पुराने शेयर हैं दोस्तों, मैं लिख देता हूं पुराना शेयर, जिनके पास 4 शेयर हैं और जो 4 शेयर है उसके बाजार में 150 रुपये चल रहे हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर हैं वो बाजार में चाहे तो अपना शेयर 150 रुपये में बेच सकते हैं। इस वक्त अगर मेरे पास 4 शेयर है तो मैं चाहूँ तो बाजार में अपना एक शेयर 150 रुपये का अभी इसी वक्त बेच करके 600 रुपये ला सकता हूँ। ये आपको समझ में आया 600 कैसा आया, यस सर बिल्कुल। मैं इसमें प्लस करूँगा 1 का मतलब होता है राइट शेयर, जिसके पास 4 है उसको 1 मिल रहा है, और वो 1 कितने का मिल रहा है सर, वो 1 मिल रहा है 125 रुपये का मिल रहा है, समझ में आया, प्लस 125। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ऊपर देखो क्या लिखा है, कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, कम राइट की कीमत टोटल 150 हो गई, कैसे समझ में आया, 4 शेयर थे, 4 के बदले 1 मिल रहा है, तो 4 की वैल्यू 600 रुपये है और वो 1 की वैल्यू 125। फिर से दोबारा से 4 की वैल्यू टोटल कितनी है 600, क्योंकि 1 की वैल्यू 150 है, पुराने 4 की वैल्यू 600 है, पुराने 4 की वैल्यू 1 की वैल्यू 150 थी, 4 की वैल्यू 600 और नए वाली 1 की वैल्यू 125 है। दोनों का टोटल कर दो, मैं यहाँ टोटल कर देता हूँ 725, डिवाइड कर दो, एग्जिस्टिंग शेयर पहले से 4 थे और राइट शेयर 1 है, तो टोटल हो गया 5। लो भाई, ये डिवाइड करने से यहीं आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है, 145। तो ये आंसर आ रहा है दोस्तों आपका 145। तो ये जो 145 है ये आपका क्या आंसर आया है, ये सर हमारा आंसर पता है क्या है, ये आया एक्स राइट मार्केट प्राइस, यानी कि ऊपर चलते हैं, ऊपर आ जाओ, एक्स राइट वैल्यू ऑफ द प्राइस बोल लो या एक्स राइट मार्केट ऑफ द प्राइस बोल लो, 145। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ₹5 क्या हो गया, वैल्यू ऑफ राइट हो गया। ये वैल्यू ऑफ राइट और कुछ नहीं था, ये रिनाउंस वाला अमाउंट था। रिनाउंस आपको याद है, जो मोहन ने सोहन को दिया था, 1 शेयर पे 5 रुपये लेगा। अब देखो 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिल रहा था, याद आ रहा है, 4 शेयर के बदले 1। अगर कोई पुराना शेयर होल्डर जिसके पास 4 शेयर हैं और उसको 1 शेयर मिल रहा है और वो 1 शेयर नहीं खरीदना चाहता, वो 1 शेयर उसने किसी और को बेच दिया, अपना राइट बेच दिया, तो जो नया शेयर होल्डर होगा, मोहन ने सोहन को बेचा, तो सोहन से बोलेगा चल बे 5 रुपये ले आ, तुरंत ले आ भाई। तो इसका मतलब ये था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे बाकी नहीं हैं। कहाँ हो भाई साहब, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भाई साहब कहाँ हो, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। मैं चाहूँगा कि एक बार आप क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लें, प्लीज़ ध्यान से रीड करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन कह रहा है, अ कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज इज एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। द कंपनी इज ऑफरिंग 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। प्लीज़ यहाँ रेशियो देखिए, जिनके पास 2 हैं उनको 1 मिलेंगे। आगे कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स है 240। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, ये एक्चुअल में क्या है, ये कम मार्केट प्राइस है दोस्तों, ये कम मार्केट प्राइस है। जो अभी इस टाइम पे मार्केट में प्राइस चल रहा है बिना नया शेयर इशू किए हुए 240 है। एंड द कंपनी इज ऑफरिंग, कंपनी नया शेयर्स, मैं लिख देता हूँ, कंपनी जो नया शेयर्स है वो बाजार में 120 का इशू कर रही है।
हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ राइट। प्लीज़ यहाँ देखिएगा, फॉर्मूला क्या है वैल्यू ऑफ राइट का। सर हमें बहुत अच्छे से याद है, वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला होता है कम मार्केट प्राइस माइनस में एक्स मार्केट प्राइस, यही है ना। तो भाई कम मार्केट प्राइस क्या है 240 है, हमें एक्स मार्केट प्राइस नहीं पता, तो एक्स मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, फॉर्मूला देखो फॉर्मूला देखो फॉर्मूला। मैं एक बार फिर यहाँ पे आ रहा हूँ, फिर यहाँ आ रहा हूँ, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। एक्स मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा, कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर, कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर। कम का मतलब पहले, रेशो रेशो रेशो। कम का मतलब होता है, देखो कम का मतलब पहले, पहले जिसके पास 2 शेयर हैं उसको मिलेंगे 1। प्लीज़ ध्यान दीजिए, जिनके पास 2 हैं उसको मिलेंगे 1। तो इस 2 की कीमत क्या है, मेरे पास 2 शेयर हैं और मैं पहले से मेरे पास 2 शेयर रखे हुए हैं, लेकिन उस एक शेयर की बाज़ार में 240 रुपये कीमत चल रही है। समझ में आ रहा है ना। तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू जो बन के आएगी, वो वैल्यू बन के आएगी दोस्तों 4,80,000 रुपीज़ प्लस 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 प्लस। नया 2 के बदले 1 मिल रहा है, और जो नया 1 मिल रहा है उसकी कीमत क्या है 120, 120। ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपका 600, बराबर ना, 600 हुआ ना। और डिवाइड में, ये ऊपर के टोटल का मैंने नीचे लिख दिया है, और डिवाइड में क्या होता है, कम शेयर कितने थे 2 और राइट वाले कितने थे 1, तो टोटल कर दो यहाँ पे 3। समझ में आया। तो ये आपका जो 200 दोस्तों जो आंसर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, एक्स मार्केट प्राइस। लीजिए 40 रुपीज़ वैल्यू ऑफ राइट आपका निकल गया। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं आप सॉल्यूशन के अंदर। मैं फिर से भी रिपीट कर देता हूँ, कम मार्केट का मतलब होता है नए शेयर इशू करने से पहले 240 था, नए शेयर का कीमत 120 है। वैल्यू ऑफ राइट होता है कम शेयर 240 है, एक्स का नहीं पता, इसका फॉर्मूला होता है 2 के बदले 1 मिल रहे हैं। अब 2 की वैल्यू क्या है 240 रुपये, पुराना है 2 शेयर, 2 शेयर पुराना है, तो पुराना वैल्यू लो 240, 480। एक शेयर मिल रहा है, तो एक शेयर का नई वाली वैल्यू है 120, तो ये आ गया 120, तो टोटल 600 हो गए। डिवाइड में दोनों को ऐड कर दो, 2 + 1, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 25,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच डिसाइडेड टू इशू राइट शेयर टू द रेशो 1:4। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी है जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब पहले से जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं दोस्तों वो 25,000 है। समझ में आ गया। और 10 रुपये का एक है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि एक शेयर देंगे 4 के बदले, यानी जिनके पास 4 है उसको 1 मिलेगा राइट इशू। फिर से, जिनके पास 4 है उसको 1 मिलेगा। तो ये बता दो कि राइट इशू होगा कितना, राइट इशू कितना होगा, नंबर ऑफ राइट इशू बता दो। बहुत सिंपल है, 25,000 मल्टीप्लाई में 1/4। सर कैसे, भाई जिनके पास 4 हैं उसको मिलेगा 1, तो टोटल 25,000 है, तो उसको कितने मिलेंगे 6250। तो ये जो शेयर्स आए हैं दोस्तों, ये आए हैं राइट इशू, राइट शेयर्स। 25,000 शेयर्स पहले से थे, 4 के बदले 1 मिल रहे हैं, तो डिवाइड करके हमारे राइट शेयर्स निकल के आ गए हैं। इनको बाज़ार में 10 रुपये में बेचा जाएगा, 10 रुपये में, 10 रुपीज़ में बेचा जाएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो 62,500 रुपीज़ होगा। सिंपल है यार। अब मान लो जो राइट शेयर इशू किया जाएगा, तो इशू की तो एंट्री आपको पता ही है ना क्या होती है, क्या एंट्री होगी इसकी बताओ ज़रा। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल है, 62,500 रुपीज़ से काम ख़त्म, कुछ नहीं था इसके अंदर। बकवास सा क्वेश्चन है, कभी नहीं आएगा पेपर में। एज्यूमिंग ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्टेड द फोल्डर लिखा है, देखो रहे हो, राइट इशू एंड ऑल मनी वाज डिड्यूली रिसीव्ड। देखो क्वेश्चन ये कह रहे हैं हमसे कि भाई देखो, मान लो कि सभी के सभी जो नए वाले शेयर थे, पुराने वाले शेयर होल्डर ने सारे के सारे नए शेयर्स ले लिए हैं, किसने रिनाउंस नहीं किया है, ठीक है कि नहीं। तो ये एंट्री हो चुकी है 5 वाली। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बैलेंस शीट दे रखा है मार्स कंपनी का, आ जाइए जल्दी से नीचे। हमें ऑथराइज कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। नीचे की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें। हाँ जी,
नीचे की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो जो कह रहा है हम चुपचाप करते रहेंगे, और मैं इसका सॉल्यूशन दोस्तों आप लोगों को यहीं बताऊंगा, कहीं और नहीं जाने वाला, मैं यहीं बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन देख लेना। सबसे पहले, द कंपनी हैज़ मेड फाइनल कॉल ₹2 ईच ऑन 4 लाख इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 4 लाख इक्विटी शेयर्स का फाइनल कॉल किया है। तो देखो ये रहा, कंपनी के पास टोटल पहले से कितने इक्विटी शेयर्स हैं, 4 लाख हैं, और 10 रुपये का एक है, और 8 रुपये पेड अप था। अभी 2 रुपये कंपनी को मांगने हैं, तो चलो भाई मांग लेते हैं। तो कंपनी एंट्री करेगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 4 लाख रुपीस का 2 रुपये के हिसाब से कंपनी 8 लाख रुपए मांगेगी। यस सर, बिल्कुल। नेक्स्ट वाली एंट्री हो जाएगी दोस्तों बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो भाई क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगी यार? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। लीजिए, आप जानते हैं ना, जब तक फुल्ली पेड अप ना हो जाए तब तक हम बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। ये बोनस शेयर्स की कंडीशन होती है। नेक्स्ट वन, और उसके बाद द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो देखो भाई, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास टोटल 4 लाख हैं, और कंपनी हमें यहाँ पे बोनस शेयर्स कह रही है इशू करने के लिए। तो बोनस शेयर्स कैसे कह रही है? बोनस शेयर्स क्या कह रही है, ध्यान से देखिएगा, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। कंपनी कह रही है कि बोनस शेयर्स इशू करेगी 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। यानी जिनके पास क्या है, जिनके पास 4 हैं उनको 1 मिलेगा बोनस शेयर्स। प्लीज़ ध्यान से देखिए यार, 4 लाख हैं, और डिवाइड में 4 और मल्टीप्लाई में 1। जिनके पास 4 हैं उनको 1 मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आ जाएंगे 1 लाख। बराबर कि नहीं? यस सर, बिल्कुल बराबर, हमें समझ में आ गया है। और फेस वैल्यू कितनी है दोस्तों? 10 रुपये है। इस हिसाब से बोनस शेयर्स की जो टोटल वैल्यू होगी वो 10 लाख रुपीज़ होगी। समझ में आ गया आप लोगों को 10 लाख रुपीज़ कैसे आ रहा है? सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया है कि हमें ये 10 लाख रुपीज़ कैसे आया है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर, आप आगे बढ़ो, हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद एंट्री क्या होगी दोस्तों? ये हमें जो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है ना, इसको हमें कैपिटलाइज करना है। प्लीज़ देखिएगा। तो हम सबसे पहले CRR का पैसा यूज़ करेंगे। CRR अकाउंट डेबिट, देखो ध्यान से देखो, 1,60,000 CRR यूज़ हो गया। जनरल रिजर्व पूरा यूज़ कर लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट है, CRR तो 240 है ना। CRR तो दोस्तों 2,40,000 है, जनरल रिजर्व है 160। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट तभी यूज़ होता है जब कलेक्टेड इन कैश हो, ध्यान रखना, और क्वेश्चन ने साफ साफ कह भी रखा है। और 2 हम एंट्री करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर। बोनस टू शेयर होल्डर 10 लाख रुपीज़। बैलेंसिंग फिगर से जो पैसे बचेंगे हम यहाँ पे P&L अकाउंट से ले लेंगे। बैलेंसिंग फिगर से जो पैसे बचेंगे P&L अकाउंट से ले लेंगे 3,25,000। सर हमने P&L से लिया है, रेवोल्यूशन रिजर्व का कोई यूज़ नहीं होगा। सर क्यों नहीं यूज़ होगा? क्योंकि रेवोल्यूशन रिजर्व का तभी यूज़ हो सकता है जब वो पैसा कैश में रियलाइज़ हो। कैश में रियलाइज़ हो, मैं फिर बोल रहा हूँ। ये तीसरी एंट्री हो गई है। तीसरी एंट्री होने के बाद अब नंबर 4th वाली एंट्री, नंबर 4th वाली एंट्री देख लो। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज़। नंबर 5 देखते हैं कोई और एंट्री होगी क्या। ठीक है, 1 जून को कंपनी ने इशू किया राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। वाह भाई वाह, कंपनी ने अब राइट शेयर्स किया है। मैं यहाँ पे अब आगे वाली बात जो है दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंपनी अब राइट शेयर्स कर रही है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो दोस्तों टोटल ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बताऊँ कितने हो जाएंगे? 4 लाख पहले से थे, और 1 लाख जो है अभी बोनस हुआ है।
सर 1 लाख क्यों आपने ऐड किया? अरे यार अभी बोनस शेयर्स इशू किए हैं ना हमने, 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। 10 रुपये का एक था तो 10 लाख की हमें ज़रूरत थी, और 10 लाख रुपये को हमने क्या किया है, कैपिटलाइज किया है। इस 10 लाख रुपये को हमने रिजर्व से क्या किया है, कंपनसेट किया है। एक सही सही मायने में बोनस शेयर्स का सिर्फ इतना मतलब होता है कि कंपनी नए शेयर जब इशू कर रही है तो कंपनी के पास पैसे नहीं आ रहे होते हैं, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा होता है, तो कंपनी का 10 लाख का नुकसान हो रहा है, तो कंपनी क्या करती है, इस 10 लाख को कैपिटल अपने रिजर्व से क्या करती है, कंपनसेट। कंपनी के बाद जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है उस प्रॉफिट को डेबिट करके अपने कैपिटल बढ़ा देती है। फिर से दोबारा ध्यान से सुनिए, कंपनी के पास जो भी रिजर्व पड़े हुए हैं कंपनी कुछ नहीं करती, उस रिजर्व को बस कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। बस यही बोनस शेयर्स का मतलब होता है। मेरी बात समझ में आ गई तो ठीक है, वरना कोई टेंशन नहीं है। तो राइट इशू कितना किया जा रहा है यार? राइट इशू किया जा रहा है दोस्तों 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स। अरे भाई 2 राइट शेयर 2 दिए जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। 5 लाख टोटल शेयर्स हैं, जिनके पास 5 है उनको 2 मिल रहे हैं। फिर से देख लो, जिनके पास 5 है उनको 2 मिल रहे हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे राइट वाले वो 2 लाख होंगे। भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे राइट वाले बता दो यार, 2 लाख होंगे। और एक शेयर्स 12 रुपये में बेचा जा रहा है। क्या ये सारे के सारे शेयर्स पुराने शेयर होल्डर ने परचेज कर लिए हैं? बिल्कुल परचेज कर लिया है। ऑल द राइट शेयर्स वर एक्सेप्टेड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। वाह भाई वाह, कंपनी के पास पैसे भी आ चुके हैं, अब पुराने जो शेयर होल्डर थे उन्होंने खरीद लिए, किसी ने रिनाउंस ही नहीं किया। रिनाउंस याद आ रहा है, वो वैल्यू ऑफ राइट वाला। मोहन 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 को नहीं खरीदना, मोहन भाई तो मोहन ने सोहन को दे दिया और उससे पैसे कमा लिए। तो यहाँ रिनाउंस का सीन ही नहीं है कोई। अब इसको 12 रुपये में बेचा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एंट्री क्या होगी। सर एंट्री मैं बताऊँ? बताओ भाई। सर आप आवाज़ तो सुन ही नहीं रहे हो, एंट्री कैसे पता चलेगी आपको? दिल से सुन लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट दोस्तों, कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स हैं और 12 रुपये का एक है, तो टोटल पैसे 24 लाख रुपीज़ आए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख मल्टीप्लाई में 10 रुपीज़, 20 लाख का कैपिटल हो गया दोस्तों। और उसके बाद आ गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपये से है। सर आपको कैसे पता चला? अरे फेस वैल्यू 10 रुपये थी, भूल गए क्या? लीजिए ये हमारी एंट्री थी, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी एंट्री की है हम लोगों ने। ऊपर से एक बार लेके चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ज़रा, प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा हमने कौन कौन सी एंट्री की है। सबसे पहले हमने की है ये फुल्ली कॉल्ड अप करने वाली, फुल्ली कॉल्ड अप। देन उसके बाद हम लोगों ने बोनस शेयर्स की इशू की है हमने, ये हमने कैपिटलाइज कर दिया है अपने रिजर्व्स को। उसके बाद सिर्फ हमने ये राइट इशू किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आओ ज़रा हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं इस ICI की आंसर के अकॉर्डिंग। आपके सामने आंसर है, फुल्ली कॉल्ड अप ये हमने कैपिटलाइज किया है। कैपिटलाइज किया हमने, ये बोनस शेयर्स है और ये हमारा राइट शेयर्स है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ अपनी क्लास के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, अभी स्टार्टिंग में जब मैं क्लास लेता हूँ तो अपनी क्लास की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मेरी क्लास अगर आप लोग को पसंद आ रही है, तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो बहुत ही मिनिमम फ़ीस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मिनिमम फ़ीस है, आप सोच भी नहीं सकते हैं मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग। मैं अपनी क्लास के अंदर मैं करता क्या हूँ, ICI मॉड्यूल मैं 100% करता हूँ। इससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं अकाउंट्स में, ध्यान रखना। अगर आपको अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, एग्जामेशन लेकर आने हैं, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ICI मॉड्यूल जो है दोस्तों मैं 100% पूरा कवर कराता हूँ क्लास के अंदर। मॉक टेस्ट पेपर
पिछले कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट पेपर जो भी होते हैं रेलिवेंट सारे कंप्लीट कराता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कम से कम पिछले लगभग आप यूँ समझ लीजिए कि मिनिमम 3 इयर्स के क्वेश्चंस मैं पूरे कंप्लीट कराता हूँ, वो हो गए। और आपके आरटीपी हो गए रेलिवेंट, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं और 100% सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देन उसके बाद आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। मैं आपको बताऊँ तो डाउट सपोर्ट बिल्कुल आपके लिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपका डाउट सपोर्ट चलता रहेगा। आपकी क्लास के वैलिडिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। और रही बात आपकी व्यूज़ की, वो 1.5 ऐसे कोई मामला नहीं होगा, व्यूज़ आपको अच्छे खासे मिलेंगे। ठीक है, तो आप मेरा कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब पर्सनली मैं आप मेरी तरफ से आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, पर्सनल आपको टच मिलेगा। पर्सनल टच कहने का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली मैं आप लोगों से कांटेक्ट में रहूँगा और डेली टारगेट, वीकली टारगेट, इस तरीके से आपके साथ में डिस्कशन करूँगा। आपका वीक का टारगेट, मंथ का टारगेट मैं आपको दूंगा और उस तरीके से आपके परफॉर्मेंस को मैं जज करूँगा। और कम से कम मैं आपके 2 टेस्ट लूँगा जिसका कोई प्राइस चार्ज नहीं किया जाएगा और उन 2 टेस्ट को चेक करके भी आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरा सेशन बहुत पसंद आया होगा, और आया है तो ज़रूर इस चीज़ को शेयर करें दोस्तों और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।